बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है पोटैटो रेसिपीज़। बहुत ही इजी और ख़ूबसूरत रेसिपीज़ है, बनाने में आसान और खाने में बहुत ही ज़ायकेदार है। अगर आपके पास 3 अदद आलू हैं तो आप ये रेसिपीज़ बना सकते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर रेसिपीज़ अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो टाइम पे मिल सके। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमें चाहिए आलू, 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लें और इनको धोकर साफ़ कर लें। फिर इनका छिलका उतार लें। आलूओं को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद अब इनको दरमियाने साइज़ के टुकड़ों में काट लें। आलू को इस तरह के टुकड़ों में काट लें। सारे आलूओं को इसी तरह काटने के बाद अब इसको पानी में डाल लें और इसको अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लें। आलूओं को साफ़ करने के बाद देखें अब आलू का पानी जो है वो देखें अब आलू काफ़ी हद तक साफ़ हो चुके हैं। आलूओं को साफ़ करने के बाद अब चूल्हे पर कढ़ाई रखें और इसमें आज़ा रिक्वायर इतना पानी शामिल करें कि आलू इसमें डूब जाएं। फिर इसमें आलू शामिल करें और 1 चम्मच साथ नमक शामिल करें और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। नमक अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसका ढक्कन बंद करके इसे 10 से 15 मिनट तक पकाएं। इसके बाद इसका ढक्कन ओपन करें और चेक कर लें कि आलू जो है वो गल चुका है। अगर आलू गल चुके हों, देखें अब हमारे आलू जो हैं वो 80% गल चुके हैं। आलूओं को पानी से अलग कर लें और इनको ठंडा करें। इनको अच्छी तरह ठंडा करने के बाद इसको मैश करें। आलूओं को खूब अच्छी तरह मैश करने के बाद अब इसमें आधी गट्ठी हरा धनिया शामिल करें और साथ में 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालने के बाद 2 चम्मच ब्रेड क्रम्स शामिल करें। उसके बाद इसमें 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब इसको हाथ की मदद से खूब अच्छी तरह यकजां करें। इसको हाथ की मदद से खूब अच्छी तरह मैश करें और सारी चीज़ों को अच्छी तरह यकजां करने के बाद आप नमक चेक कर लें। नमक क्योंकि हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं इसलिए आप टेस्ट के मुताबिक दोबारा नमक जो है वो टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। नमक को मिक्स करने के बाद अब इसका पेड़ा सा बना लें और फिर इसको बेलना शुरू करें। बेलने से पहले नीचे आटे या मैदे का छिड़काव कर लें, फिर इसे बेलना शुरू करें। अगर आपको वैसे बेलने में मुश्किल पेश हो तो आप प्लास्टिक का कागज़ लें, इसको आधा नीचे बिछाएं और फिर आलू का मिक्सचर इसके ऊपर रखें और आधा इसको ऊपर बिछाकर इसको बेलना शुरू करें। इसको साथ साथ घुमाते जाएं और साथ साथ इसको बेलते जाएं। इस तरह ये बेलने में आसानी रहेगी और चपाती जो है वो भी अच्छे तरीके से हमवार जो है वो बेले जाएगी। इसको चारों साइड से बेलने के बाद अब इसका कागज़ जो है वो ऊपर वाला हिस्सा उतार दें। इस साइज़ की मोटी चपाती जो है बेलने के बाद अब इसके किनारों से छुरी के साथ काट कर अलग कर लें। रफ किनारे जो हैं चारों तरफ से इन्हें काटें। चारों साइड से किनारों को पहले निशान लगा लें और फिर इन्हें काट कर अलग कर लें, लेकिन इनको फेंकें नहीं बल्कि इसे दोबारा इस्तेमाल करें। रफ किनारे उतारने के बाद अब हमारे पास बहुत ही अच्छी चपाती जो है वो बची है। बहुत ही अच्छी पीस तैयार हुआ है। अब इसको 1-1 इंच के वक्फे पर छुरी से निशान लगाते जाएं और फिर कट लगा लें। इसी तरह दूसरी साइड से भी 1-1 इंच के वक्फे पर छुरी से कट लगाएं और फिर इसी तरह निशान लगा लें। इस तरह हमारे पास इजीली ये स्नैक जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी स्नैक हैं। अब आप इसको कागज़ से अलग करें, इसको छुरी की मदद से या हाथ की मदद से उठाएं। इसको हाथ पर रख कर किनारों से इसे दबाकर अच्छी तरह हमवार कर लें। इसको आप उंगली की मदद से भी किनारों से दबा सकते हैं।
या आप इसको छुरी या कांटे की मदद से भी इसे किनारे से दबाकर ठीक कर सकते हैं। छुरी या कांटे से दबाते हुए इसके ब्रेक साइड जो है वो ऊपर रखें ताकि आपका हाथ जख्मी ना हो। इसी तरह सारे स्नैक तैयार कर लें। देखें कितने टेस्टी और ख़ूबसूरत लग रहे हैं। अब हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो जो किनारे तारे थे इनको ज़ाया नहीं करें, बल्कि दोबारा इनका पेड़ा बनाएं और फिर इसी तरह बेलना शुरू करें। इसी तरह पहले की तरह सारा अमल दोहराएं और इसे बेल लें। बेल कर इसका ऊपर वाला हिस्सा अलग करें और फिर इसे पहले की तरह स्नैक्स तैयार कर लें। काट कर स्नैक तैयार करने के बाद अब ऑयल गरम करें। जब ऑयल अच्छी तरह गरम हो जाए तो मीडियम आंच पर इनको एक एक करके इसमें डालते जाएं और इसको ब्राउन करते जाएं। इसे 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसे साथ साथ चम्मच की मदद से हरकत देते जाएं ताकि स्नैक जो हैं वो आपस में जुड़े नहीं। एक साइड से ब्राउन होने पर दूसरी साइड इनकी चेंज करें। दोनों साइड से इनको अच्छी तरह ब्राउन करें और फिर इनको निकाल लें। देखें अब हमारे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हैं। देखने में ही कितने खूबसूरत लग रहे हैं। खाने में इससे कहीं ज़्यादा टेस्ट है। बनाने में बहुत ही आसान है। कम खर्चे में ये रेसिपीज बनाएं। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। स्नैक्स अंदर तक फ्राई हैं, इसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं। ये वैसे ही छोटे हैं। आप इनको स्नैक्स और पकड़ें, केचप में रोल करें और मज़े के साथ खाएं। बहुत ही टेस्टी है, ज़रूर ट्राई करें। आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूँगी नए रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।